नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सठतिला एकादशी महात्म्य का वर्णन सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं सठतिला एकादशी की कथा। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते हैं। सो इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान अथवा परिश्रम करते हैं कि यह सब आप हमसे कृपापूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बतलाता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होकर रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो वे नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण, हवन इत्यादि करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित उन्हें अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस सठतिला एकादशी का पुण्य और इसकी कथा क्या है वह भी आप हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ कि प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना कहता हूँ कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली कि आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई
और जब देव स्त्रियाँ आकर द्वार खुलवाने लगीं तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि सुनो, मैं कहती हूँ। तब उसने शर्तला एकादशी का महात्म सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार शर्तला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को शर्तला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी शर्तला एकादशी महात्म की कथा। इसके आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।